नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा रिवीजन का सेशन। इसमें हम जो हमारा पूरा वीक का क्वेश्चन होगा उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें हम केवल क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, डिटेल हम पहले आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 55वें IFFI गोल्डन पिकॉक का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए टॉक्सिक्स, जो लिथुआनिया की मूवी है, उसको जो गोवा में अभी हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ उसमें गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसने एकलब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है? हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम एकलब है उसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने संरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे के द्वारा संरक्षा नामक जो मोबाइल ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, भारतीय रेलवे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। जो अभी गोवा में हुआ है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसमें विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की जो हस्तशिल्प विरासत है घर चोला, उसको अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी इटली की राजधानी रोम में अभी हाल ही में एस जयशंकर के द्वारा नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है मोदी मंत्राज अ डिकेड ऑफ इंडियाज अपराइजिंग। ये किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो सांसद शंकर लालवानी है उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस अभिनेता को मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? टूरिस्ट ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन बी हो जाएगा। हरियाणा के पानीपत में अभी हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे WTO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा नगोजी ओकोंजी इवेला जो है उनको अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दूसरी बार इनको इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MP में अभी हाल ही में जो महाबोधि महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिनबैक्स 2024 का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और कम्बोडिया के बीच में जो सिनबैक्स सैन्य अभ्यास है उसका पहला संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इसका संस्करण शुरू कहाँ पे हुआ है? पुणे में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह हैं उनके द्वारा अभी हाल ही में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया गया है। जो बस चलेंगे उनकी लाइव ट्रैकिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में
डॉक्टर बसंत गोयल को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा प्रगति बचत खाता की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की घोषणा की है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केरला के द्वारा भी हाल ही में राज्य की संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में लाल ग्रह दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में माधव नेशनल पार्क को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है अभी हाल ही में माधव नेशनल पार्क। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है। इसका कार्यकाल दिसंबर में अभी समाप्त होने वाला था, उसको फिर से चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में महाकुंभ मेला को किस राज्य का 76वां जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 76वां। इसको ध्यान रखना कि अस्थायी जिला है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार महाकुंभ का आयोजन किया जाए, तो उस वजह से इसको 76वां जिला घोषित किया गया, वो भी अस्थायी रूप से। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत और मलेशिया के बीच में हरिमाऊ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है उसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के द्वारा अभी हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सऊदी अरब में किया जा रहा है जो COP16 का आयोजन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और PV सिंधु ने भी इसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया था फीमेल की कैटेगरी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू भरोसा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में रायथू भरोसा योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह जो है वो अभी हाल ही में ICC के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हर साल 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रातापानी अभयारण्य को किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व रातापानी अभयारण्य को घोषित किया गया। इससे पहले आपको याद है कि माधव नेशनल पार्क को यहाँ का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ पर शुरू की गई है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर में डल झील है वहाँ पर अभी हाल ही में उबर के द्वारा उबर शिकारा जो जल परिवहन सेवा है उसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसके बाद वहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए और कुछ घंटों के बाद ही उन्होंने इसको ख़त्म भी कर दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशियाई स्पोर्ट गेम्स में फुटबॉल में पवन काम्पेली ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कांस्य पदक अपने नाम किया है किसने? पवन काम्पेली ने फुटबॉल में
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम को सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया। जो हॉर्नबिल महोत्सव शुरू हुआ है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड में आयोजन किया जाता है और इसके लिए भागीदार देश कौन कौन से हैं, वेल्स है और जापान, 2 भागीदार देश है और सिक्किम को भागीदार राज्य के रूप में घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन जो है उसकी मेज़बानी करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मारिया विक्टोरिया जुआन को अभी हाल ही में एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेस्ट बंगाल को अभी हाल ही में यूनेस्को ने टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है हेरिटेज पर्यटन के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रेन रॉट को अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। जो ब्रैट है ये कॉलिंस यूनिवर्सिटी ने अपना 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभी हाल ही में 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में केंद्र सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभी हाल ही में जो केंद्र सरकार उसके द्वारा निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई मैप पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदैता किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई नेटुम्बो नंदी नदैता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चाइना के द्वारा भी हाल ही में अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में तीनों जो क्रिमिनल कानून है उनको पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा बना है। चंडीगढ़ बन गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में देवेंद्र फडणवीस किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र के नए सीएम बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस और ये तीसरी बार वहां के सीएम बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, असम राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में स्टेट में बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारत ने अभी हाल ही में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब पाकिस्तान को हरा करके जीता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ओमान की राजधानी मस्कट में। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने 43वें जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए 43वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। किसको हरा करके, उड़ीसा को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, अभी हाल ही में तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज जो है वो बनाया गया है रामेश्वर से पंबन द्वीप जो है उसको जोड़ने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभी हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1 दिसंबर। आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में किसने अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी है उनके द्वारा अभी हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है।
ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रांस के जो प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि संविधान, वहाँ की जो संसद है वहाँ पर उनके खिलाफ अविश्वास जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस। इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने, मिशेल बार्नियर, जो फ्रांस के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले ही वो बने थे वहाँ के प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, जसलीन कौर, जो स्कॉटिक लेखिका हैं, उनको अभी हाल ही में टर्नर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कलाकार हैं, स्कॉटिक की हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जसलीन कौर हो जाएगा। ऑप्शन अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा जो 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव उसका शुभारंभ किया गया। इसका आयोजन 6 से 9 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार के द्वारा नए किसान सेवा केंद्र आश्रय की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिराम्मा आवास योजना का चरण पहला शुरू किया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा भी हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना का पहला चरण शुरू किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का ISS से गुड प्रैक्टिस अवार्ड किसने जीता है। भारत ने जीता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चाइना के द्वारा भी हाल ही में दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस तरह जो हमारे रिवीजन का सेशन होता है वो खत्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद शरटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।